वेलकम बैक। देखिए हम लोग SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के MCQs देख रहे थे, उसमें हम लोग कुछ और भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखो 8th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ए 4 kg ब्लॉक इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर, यानी आपको K का वैल्यू दे रखा है 400 न्यूटन पर मीटर, राइट। और बोलता है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है कि इस तरीके से जो है एक स्प्रिंग आपका फिक्स रहता है, ओके, और उसमें एक इंड पे ब्लॉक जो है वो अटैच है। ये ब्लॉक आपका 4 kg का है। तो अगर इसको हम लोग हल्का से इस तरफ जो है पुश करके रिलीज़ करेंगे तो ये क्या होगा, अबाउट द मीन पोजीशन ये आपका SHM में आ जाता है, राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, सिंपली वो होता है 2π/ω। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा। हालांकि डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, बट बहुत सिंपल है। यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, राइट, वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा -kx के बराबर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल क्या है, प्रोपोर्शनल है -x के। सो इट इज़ द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब आप देखियो यहाँ पे इसको आप ऐसे ma लिख सकते हो इक्वल टू -kx, और यहाँ पे a मेरा क्या आ जाएगा -k/mx, राइट। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए a इज इक्वल टू -ω(x) से, तो यहाँ पे देखो ओमेगा क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आपका आ जाएगा k/m, राइट। एंड फॉर दिस ओमेगा angular frequency the time period is 2π/ω, so we can write it is 2π/ω का वैल्यू क्या आ गया जी, k/m। अच्छा, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -ω²x, सो ω² इज k/m, सो ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाता है 2π, ये उल्टा कर दोगे इसको m/k, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर दो, क्या क्या है। तो देखो 2π m कितना है मेरा, m 4 kg है और k का वैल्यू 400 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2π 10⁻⁻² बचेगा, ओके। अच्छा, 10⁻⁻² का स्क्वायर रूट क्या आ जाने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा, जैसे ये आपका देखोगे तो 1/100 है ना, तो इसका 1/10 आएगा, यानी 0.1 आएगा, ओके। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 हियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा, राइट। चलो सेकंड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द इक्वेशन ऑफ 2 वेव्स। यहाँ पे 2 वेव दे रखा है आपको, एक y1 है और एक आपका y2 है, राइट। तो फेज डिफरेंस आपको बोलता है क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल हो गया। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि π/4 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है π/3 है। तो इनिशियल फेज इसका φ1 है, इसका φ2 है। तो फेज डिफरेंस सिंपली क्या होगा, तो सिंपली आप φ1 - φ2 कर दो, तो π/4 - π/3, राइट। अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे π/3 पहले लिखेंगे, 60 डिग्री है, π/4 आपका 45 डिग्री है। तो यहाँ पे चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपका π/12 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो कोई इशू नहीं है, इस तरह का इजी क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो मास 1 kg है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, राइट। डिस्प्लेसमेंट का देखो ये दिया हुआ इक्वेशन साइन के टर्म में, तो मैंने आपको बताया था साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको बोलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो मीन पोजीशन पे होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है हाफ, राइट। चूँकि भी आपका क्या हो जाएगा, तो भी जो मैक्सिमम होता है ना वो होता है ω/a, राइट। तो ω/a मैक्सिमम वेलोसिटी होता है एट मीन पोजीशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगा कि दिस मैक्सिमम वेलोसिटी पे, यानी mv²। तो m⍵a का स्क्वायर ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/2 m⍵²a² इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा वैल्यू आप पुटअप कर दो, 1/2 m आपका 1 है, ओमेगा देखोगे यहाँ पे तो ω/t होता है, तो 100 है ये, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और चूँकि आप इससे कंपेयर कर लेना, y इज इक्वल टू a sin ω/t + phi, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सो इट इज़ ओमेगा 100 एंड a इज़ 6, तो a यहाँ पे 6 है, तो इज़ 6 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो यहाँ पे चूँकि सेंटीमीटर में दे रखा है y का वैल्यू, तो a आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। बट ये एम्पलीट्यूड है, इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में बदल दीजिए, मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻² कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो a² है, तो यहाँ पे डाल दो आप 0.06 का स्क्वायर कर दो ऐसे, ओके। तो क्या आ जाता है वैल्यू, ये आपका हो जाएगा 10⁴। m तो आपका 1 kg है, तो ये वैल्यू इसका 1 हो गया, ओके। नीचे में 2 है, इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 × 10⁻⁴, ऐसे कर सकते हैं ना।
तो अब देखो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो आ रहा है 218 ओनली आपका 18 जूल जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द बॉडी इज सेड टू बी मूव विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है ये, और प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। तो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड इट। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो बोलता है एक बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो एनर्जी ग्राफ आपको दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी और यानी ई के, काइनेटिक एनर्जी ई के राइट का आपको बताना है कि रिलेशनशिप कौन सा होगा। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई के ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन। राइट, तो सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो मैंने अभी आपको पूरा ग्राफ में एक समझाया हुआ है। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखिए इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको मीन पोजीशन बोल दूं, तो मीन पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसलिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मीन पोजीशन के बाद जैसे से भी आप दूर जाएंगे तो वो धीरे धीरे घटता हुआ क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ आपका बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलो, इसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी पूछ सकता है, वो भी मैंने आपको ग्राफ बताया, जस्ट इसका उल्टा होता है, वो देख लेना आप। ठीक है, चलो आगे क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। देखो आ ही गया क्वेश्चन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी का उल्टा, इस तरीके से पैराबोलिक ही होता है। तो मीन पोजीशन पे आप देख पा रहे हो, मीन पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होता है, उल्टा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है एट द एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो आपको क्या हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम होता है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एनर्जी डायग्राम ये मैंने आपको समझाया हुआ है पूरा इसके पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाता है कोर्स में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखो यहाँ पे है 7, इसको ले लेते हैं। द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, देखो तो टोटल एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलते हैं ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये होता है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो दोनों का अगर आप सम करोगे तो सम क्या आ जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर आ जाएगा, चूँकि आपका ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से डेफिनेटली दिख रहा है कि 1/2 के तो कांस्टेंट है, तो सो इट इज़ सिंपली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। राइट, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब आपको सिर्फ वेलोसिटी निकालना है, तो ये आपको देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इन फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसको हम अगर x ले लें, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो ये आ जाएगा -a ओमेगा साइन ओमेगा t + फाई। राइट, ये आ जाता है। अब ये भी आपको मिल गया है, भी आपको मिल गया, तो हम पुटअप कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t + फाई आएगा। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अभी देख लो कौन सा ऑप्शन में आपका करेक्ट आ रहा है ये। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आपको करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। राइट, तो कोई मुश्किल नहीं है, एकदम अच्छे से बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है आपका फिर क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का आज। क्या है, v is the magnitude of velocity, a is the magnitude of acceleration and x is the magnitude of displacement, then at mean position of particle performing simple harmonic motion कौन क्या होगा। तो देखो मीन पोजीशन में मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। मीन पोजीशन जो है, ठीक है,
क्योंकि होता क्या है कि मीन पोजीशन के ही अबाउट में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करता है ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो गया, मैक्सिमम x इक्वल टू a होता है, इधर x इक्वल टू क्या होता है माइनस a होता है, ये माइनस ये आपका SHM है। तो मीन पोजीशन में तो एम्पलीट्यूड होना नहीं है, ये तो 0 होगा। तो a क्या होता है मीन पोजीशन में 0 होता है, जो इसका मिनिमम वैल्यू है आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर भी जो है भी क्या होता है मीन पोजीशन पे, तो ये मैक्सिमम होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। और ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन। अच्छा, यहाँ पे ए एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड है ना, तो एक्सिलरेशन आपका 0 होता है, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू होता है, सो इट इज़ 0, इसको आप मिनिमम बोल सकते हो, ठीक है। एक्सिलरेशन क्या होता है मिनिमम होता है, चूँकि भी यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम है। अच्छा, और एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वो तो भाई आपका 0 ही होगा चूँकि मीन पोजीशन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डेफिनेटली भी हमारा मैक्सिमम होना है, भी मैक्सिमम होगा एंड एक्स एंड ए आर 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपका 2 करेक्ट है। तो बिल्कुल देखो स्टेटमेंट बेस्ड कह लो कि जो कि आप SHM में पढ़ते हो, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको उठा के पूछ दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो मुश्किल नहीं होगा, एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आप इसी तरीके से करके आना, ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे कोर्स में। अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहते हो तो आपको मेरा एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मेरा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारा कोर्स अवेलेबल है, राइट। ये अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप देख करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।